गाइज वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षय एकेडमी यूट्यूब चैनल। गाइज आज हम पॉलिनोमियल चैप्टर की थर्ड क्लास में हैं और आज हमारे पास टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। यानी कि अगर आपके पास कोई बहुपद दिया हुआ है तो आप उसकी शून्यक और उसकी गुणांकों के बीच में कैसे संबंध जो है वो जस्टिफाई करोगे। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघातीय बहुपद। इसका जो जनरल फॉर्म है मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुकी हूँ। ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है, जहाँ पे a जो है वो x² का कोफिशिएंट होता है यानी कि x² का गुणांक होता है और b x का गुणांक होता है और c जो है वो एक कांस्टेंट टर्म होती है यानी कि अचर पद होता है। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो आपके पास इक्वेशन है ये कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक है इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है? 2 है। अगर आपके पास पावर 2 है तो इसके लिए जो नंबर ऑफ जीरोस है यानी कि जो शून्यकों की जो संख्या है वो भी कितनी होगी? 2 होगी। प्रीवियस क्लास में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जितनी आपके पास डिग्री होगी यानी कि जितनी आपकी एक्स की मैक्सिमम पावर होगी उतने ही आपके क्या होंगे? नंबर ऑफ जीरोस होंगे, उतने ही आपके शून्यक होंगे। तो यहाँ पर आपके पास जीरोस कितने हैं? 2 है। हम एक काम करते हैं, उनको हम अपनी तरफ से मान लेते हैं अल्फा एंड बीटा। ओके, इसे आप बोलेंगे अल्फा और इसे आप बोलेंगे बीटा। आप उन्हें अल्फा और बीटा यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, ठीक है। और जो आपके पास कोफिशिएंट है वो क्या क्या है? यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है? a है और x का कोफिशिएंट क्या है आपके पास? b और एक आपके पास है क्या? कांस्टेंट टर्म है, वो क्या है? c। तो हमें यहाँ पर जो रिलेशन जस्टिफाई करना है वो किस किस के बीच में करना है? अल्फा बीटा और a b और c के बीच में। तो यहाँ पर आपके पास एक रिलेशन होता है कि अगर आप अल्फा प्लस बीटा करें, अल्फा प्लस बीटा का मतलब है कि जो भी आपके पास जीरोस मिलते हैं अगर आप उन दोनों को प्लस कर दे, ऐड कर दे, या फिर आप लिख सके सम ऑफ जीरोस, शून्यकों का योग, तो उसकी वैल्यू आपके पास मिलती है -b/a। ओके, -b/a। b क्या है आपके पास? देखिए किसका कोफिशिएंट है? x का। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a। a किसका कोफिशिएंट है? देखिए a किसका कोफिशिएंट है? x² का। सो कोफिशिएंट ऑफ x²। तो एक तो ये रिलेशन हो गया है आपके पास अल्फा प्लस बीटा का। ओके, सम ऑफ जीरोस का। अब जैसे आपने यहाँ पर सम ऑफ जीरोस किया है ऐसे ही आप इन्हें मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। भाई शून्यकों का अगर आप योग कर रहे हो तो शून्यकों को मल्टीप्लाई भी तो करोगे, गुणनफल भी तो लोगे। तो वो आपके पास क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा। ओके, अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यकों का गुणनफल, तो वो आपके पास होगा c/a के। c क्या है? देखिए c इज द कांस्टेंट टर्म, अचर पद है ये। c इज द कांस्टेंट टर्म और a क्या है? अभी अभी आपने बताया था कोफिशिएंट ऑफ x²। इन दोनों रिलेशन के साथ आप यहाँ पर जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है वो यहाँ पर जस्टिफाई कर सकते हो। इसको अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है आपका x² प्लस 8x प्लस 15। अगर आपसे यहाँ पे कहा जाए कि आप ये जो दोनों रिलेशनशिप है, ये दोनों रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पर चेक करो कि ये यहाँ पर सेटिस्फाई होते हैं या फिर नहीं, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि कोफिशिएंट क्या क्या है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? इसे कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से, इसकी तुलना करेंगे आप। और जब आप यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो तुलना करते हैं तो आपको क्या मिलता है? a की जगह देखिए आप x² के साथ क्या कोई मल्टीप्लाई हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। जब कोई भी डिजिट मल्टीप्लाई नहीं हो रही होती है तो वहां पर हम क्या लेते हैं? 1 लेते हैं। क्यों? क्योंकि 1 इंटू x² क्या होगा? x² होगा। फाइन। अब आप देखिए b की जगह आपके पास क्या है? 8 एंड c की जगह आपके पास क्या है? 15।
तो आपके पास ए, बी और सी इन तीनों की वैल्यूज तो आपको पता है। अब आपको क्या चाहिए, इनके जीरोस, यानी कि आपको एक्स की ऐसी वैल्यू चाहिए कि जो अगर आप इस इक्वेशन में अप्लाई करो तो इस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाना चाहिए, शून्य के इक्वल हो जाना चाहिए। कैसे होगा, तो देखिए जीरोस के लिए हम अपने बहुपद को पी एक्स को किसके इक्वल करते हैं, 0 के इक्वल करते हैं। तो बहुपद आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, इसे भी आप 0 के इक्वल कर दीजिए। अब हम यहाँ पर इसका फैक्टराइजेशन करेंगे स्प्लिटिंग टर्म के थ्रू। स्प्लिटिंग टर्म में क्या होता है कि जो मिडिल टर्म है 8x, हम इस मिडिल टर्म को यहाँ पर स्प्लिट करते हैं। कैसे स्प्लिट करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पे तो क्या आना चाहिए, 15 आना चाहिए, और प्लस या माइनस, ओके, प्लस या माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो ऐसे कोई भी दो नंबर लीजिए जो आपकी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। तो देखिए 5 और 3, ओके, 5 और 3 ऐड कर दिया तो आपको कितना मिला, 5 प्लस 3 8 आया। और अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 5 इंटू 3 आपके पास कितना आया, 15। तो आप यहाँ पर 5 और 3 लीजिए, स्प्लिट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 8x के लिए लिखा 5x प्लस 3x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आप पेयरिंग कीजिए। पेयरिंग में क्या करते हैं कि हम दो दो जो भी हमारे पास टर्म्स होते हैं उनके पेयर बना लेते हैं और फिर इसमें से कॉमन लेते हैं। अब यहाँ देखिए क्या कॉमन आ रहा है, x आप कॉमन ले चुके हैं तो आपके पास अंदर वाली टर्म क्या बच जाएगी, x प्लस 5। सिमिलरली यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 3x प्लस 15 में से 3, आपने 3 को कॉमन ले लिया है, तो आपके पास क्या बचेगा, x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर देखिए इस टर्म में x प्लस 5 जो है आपके पास एक ऐसी टर्म है जो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो इसलिए हम x प्लस 5 को कॉमन ले लेते हैं। तो आपके पास यहाँ पे क्या बचा, यहाँ से तो ये बचा x और यहाँ पर ये 3, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो आपके पास या तो x प्लस 5 की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी या फिर आपके पास क्या होगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा। ओके, अगर आपके पास x प्लस 5 इक्वल टू 0 है तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई है, -5, और इसी तरह से x की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, -3। तो आपको x की दो वैल्यूज मिल चुकी है। आप क्या करेंगे, एक वैल्यू को अल्फा सपोज कर लेंगे और दूसरी वाली वैल्यू को क्या करेंगे, बीटा सपोज कर लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा इन दोनों रिलेशनशिप में इन वैल्यूज को रखेंगे और चेक करेंगे कि आपकी रिलेशनशिप जस्टिफाई होती है या फिर नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा लेते हैं। सबसे पहले अल्फा की वैल्यू क्या है आपके पास, -5, और बीटा की -3, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -5 एंड -3 दे बिकम इक्वल टू -8। अब इसी तरह से आप -b अपॉन a की वैल्यू चेक कीजिए। तो -b की वैल्यू क्या है आपके पास, 8 है। ओके, तो -b की वैल्यू है 8 अपॉन a की वैल्यू क्या है, 1, तो आपको ये मिला -8। तो यहाँ से आप क्या देखते हैं, आप ये देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके इक्वल हो गया है, -b अपॉन a के। ओके, यानी कि फर्स्ट रिलेशनशिप जो है वो हमारी वेरीफाई हो चुकी है। अब हम सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा यानी कि अब आप मल्टीप्लाई करेंगे -5 इंटू -3। ओके, माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा और 5 इंटू 3 आपके पास क्या हो जाएगा, 15। अब आप क्रॉस चेक कीजिए c अपॉन a से, c कितना है आपके पास, देखिए c कितना है 15 और a कितना है 1, 15 अपॉन 1 भी आपको क्या मिला 15। तो यहाँ से आप क्रॉस चेक कर पा रहे हैं कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a, इन दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो आपके पास जो है सेकेंड रिलेशनशिप भी यहाँ से जस्टिफाई होती है। ओके, अब यहाँ पर आपने क्या किया था, यहाँ पे आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो गिवन है। ओके, गिवन है और इसके बाद आपने ये रिलेशनशिप जस्टिफाई किया है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज को आपने रखा है और अल्फा बीटा की वैल्यूज को आपने रखा है। तो यहाँ पर ये जस्टिफाई हो गई है। अगर इसका रिवर्स हो तो आप क्या करोगे, रिवर्स का मतलब ये हुआ कि अगर आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज गिवन है तो आप रिवर्स यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघातीय बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके बाद अब हम आगे चलते हैं।
अब आप रिवर्स करेंगे, यानी कि जब आपके पास शून्यकों का योग और गुणन दिया हुआ हो तो आप द्विघातीय बहुपद को कैसे ज्ञात करेंगे। अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो आप प्लीज इसे लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, अब आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो क्या है, गिवन है, और अल्फा बीटा की वैल्यू भी क्या है, गिवन है। तो इस कंडीशन में आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए फॉर्मूला लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस शून्यकों का गुणन। अगर आप इस तरह से चेक करते हैं, अगर आप इस तरह से वैल्यूज को पुट करते हैं तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो मिल जाएगा। ओके, क्रॉस चेक कर लेते हैं। अल्फा बीटा गिवन है, ओके, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए। फॉर्मूले में रखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की जगह आपने क्या रखा, माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की जगह आप क्या रख रहे हैं, सी अपॉन ए। अब आप इसे एक्सपेंड कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए। आप देखिए ए है, ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि यहाँ से डिनोमिनेटर से हट जाए। तो आप यहाँ लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू ये बी एक्स अपॉन ए प्लस ए सी अपॉन ए, क्योंकि जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलता है ए एक्स स्क्वायर प्लस, इस ए से ये ए कैंसिल हो गया है, यहाँ से मिला बी एक्स प्लस ए से ए कैंसिल सी, तो ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म मिल गया। ध्यान है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म हमने यहीं से तो स्टार्ट किया था और अब हम यहाँ पर ही वापस हो गए हैं। जो हमने एक एग्जांपल लिया था हम उसके अकॉर्डिंग भी चेक कर लेते हैं। एग्जांपल में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, -8, और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 15। हम यहाँ पर पॉलिनोमियल निकालते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं कि हमारे जो क्वेश्चन था उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास पॉलिनोमियल आता है या फिर नहीं। तो उसके अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, और उसकी जगह आप क्या रख देंगे, -8 इंटू एक्स प्लस 15 यानी कि अल्फा बीटा, इसे आपने रख दिया। अब आपको मिला एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8x प्लस 15। ध्यान कीजिए यही था ना आपको क्वेश्चन, है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो, और अगर आपको ये समझ में आया हो तो आप प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और शेयर सब कुछ कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।